आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड एपिसोड, थर्ड पार्ट, जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज आज सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते थे, जैसे क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते थे, जैसे यहां पर हमारे पास ये निगेटिव -2 दे रखा है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, ये पाई माइनस थीटा सोचते थे। ये सारी चीजें हमें बनानी होती थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए हम ये बनाएं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम उन्हीं को देख लेते हैं तो ये कंफ्यूजन हमारा क्या होगा, दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे ये हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं जो भी ऑड फंक्शन होंगे, जैसे साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस साइन इनवर्स एक्स, ध्यान रखिएगा। यानी जैसे ही हमारे पास, अगर हमें ये फाइंड करना है साइन इनवर्स -1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 1 की वैल्यू पता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस π/2 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही tan इनवर्स माइनस में क्या होगा हमारे पास, ये माइनस tan इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही कॉसेक, ये हमारे पास क्या है, कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स -x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास ऑड फंक्शन होते हैं उसमें माइनस बाहर आता है। साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x एंड कॉसेक इनवर्स -x। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज जिसमें लगती हैं, जैसे हमारे पास कॉस इनवर्स -x है, ये हमारे पास आ गया। तो इसके लिए हम करते क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स x करेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे हम बात करते कॉस इनवर्स -1/√2, तो हम इसको थीटा लेट करें, फिर सॉल्व करें, फिर चेक करें। उससे अच्छा हम ये क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। आप देखिए यहां पर पाई माइनस 1/√2 किसकी वैल्यू होगी, π/4 की। क्लियर? इनवर्स में 1/√2 की वैल्यू क्या आएगी, π/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3π/4। ठीक है, ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कॉट इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ध्यान रखिएगा। और ये वापस कॉट लिखा हुआ है। सेक इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, ध्यान रखिएगा। ये है। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइन फंक्शन है और ये साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, उस फंक्शन का इनवर्स लिखा हुआ है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन करते हैं, आकर एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव, क्या गिवन है यहां पर, दिस। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे यहां पर, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। यहां से हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस साइन π/6। और ये हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6, क्योंकि हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ऑड फंक्शन है ना ये। अब यहां से साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/6। ये बन गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा यही है। यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्या होगा, वी हैव साइन इनवर्स -1/2, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। और ये किसकी वैल्यू होती है, 1/2 π/6 की। यहां पर हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्या होता है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ये बन गया हमारे पास। क्लियर? इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तो वेरी सिंपल।
सेकेंड क्वेश्चन, इसको तो हम वैसे ही कर सकते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये हमारे पास होगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस π/6, यानी थीटा इज इक्वल टू π/6, ये हो गया। और सीधे एक लाइन में भी बन सकता है। थर्ड भी सिंपल है, यहां पर लेट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, यहां पर 2 दे रखा है, तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, ये बन गया हमारे पास। ये आ जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक π/6, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां पर दे रखा है, यहां पर आ जाएगा लेट, फोर्थ क्वेश्चन, लेट थीटा इज इक्वल टू इनवर्स -√3। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू -√3, ये बन जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3, क्योंकि tan ऑड फंक्शन है तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/3, यानी यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/3, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो वही, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पर -1/2, ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब ये क्या वैल्यू हमारे पास है, ये हो जाएगी कॉस π/3। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। अब ये बन गया। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π-π/3, याद है आपको कराया था, कॉस से कॉस हटेगा, ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, π-π/3। सो थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 2π/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम सिंपल कर सकते हैं, वी हैव cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और ये बन गया पाई माइनस, ये किसकी वैल्यू है, π/3 की, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2π/3 आ गया। सिंपली ये सॉल्व हो गया। इस तरीके से करेंगे। सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स भी सिंपल इसी तरीके से है। यहां पर लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो ये बन गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू -1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4, यानी यहां से थीटा इज इक्वल टू -π/4, और ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर, तो ये आंसर हमारा आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए यहां पर दे रखा है, ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले तो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर देखिए दे रखा है सेवेंथ क्वेश्चन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो हम वैसे ही करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, तो यहां से क्या बन जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, यानी ये बन जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू सेक π/6, यानी यहां से थीटा कितना आ गया, π/, ये बिलोंग करता है
डोमेन में, तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है। लेट कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, इसको हमने थीटा लेट कर लिया, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट 3, यानी यहां से हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहां पर कॉट पाई बाई 6, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये बिलोंग कर रहा है डोमेन में, यही आंसर हो जाएगा। नाइन्थ, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो तरीका यही वाला है लेट करने वाला, और दूसरा तरीका वी हैव, फर्स्ट तरीके से आप कर सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 3π/4, और ये बिलोंग कर रहा है किसमें, डोमेन। नेक्स्ट इसी तरीके से यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या 10th, यहां पर दे रखा है कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 2, यानी ये हो गया हमारे पास माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लेट करके थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, इधर ले जाएंगे, ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक π/4, ये आ जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक माइनस π/4, तो यहां से ये आंसर बन जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, यहां पर हम उस तरीके से लेट करने वाला काम नहीं करेंगे, यहां पर सीधे सॉल्व करेंगे। कैसे, दे रखा है हमें tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहां पर अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जैसे ये हमने लिख लिया, ये तो हमारे पास है tan इनवर्स 1, ये तो वही रहेगा, प्लस ये हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस लिखा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स -x, वो क्या होता है, माइनस, तो यहां पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, ये तो होता है हमारे पास π/4, 1 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4, तो यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा प्लस पाई, फिर माइनस, ये हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 1/2 क्या होता है, ये होगा हमारे पास π/3, क्लियर, माइनस साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, ये होगा π/6, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। ये बन गया हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 12, ये बन जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12, यानी 3 पाई प्लस 12 पाई, 3 4 जा 12, यानी 4 पाई माइनस 6 2 जा 12, यानी 2 पाई, ये बन जाएगा। यानी यहां पर हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास होगा 639 π/12, यानी ये बन गया हमारे पास 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3π/4। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है 12th cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमारे पास 1/2 है, किसकी वैल्यू होगी, π/3 की, प्लस 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, π/6 की, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा,
2 3 जा 6 यानी π/3 प्लस π/3, ये हमारे पास हो गया 2π/3। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 अब दे रखा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। y की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है। जो y की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल होगी किसके, π/2 के, और ग्रेटर देन इक्वल होगी माइनस π/2 के। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये दे रखा है हमारे पास। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास सिंपल ऐसे ही दे रखा है। tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या रहेगी, tan, यहां पर हमारे पास π/3 आ जाएगा, माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखते हैं पाई माइनस sec इनवर्स 2। यहां से क्या आएगा, π/3, ये माइनस पाई, फिर माइनस माइनस ये प्लस, ये किसकी वैल्यू होती है, ये भी हमारे पास π/3 होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2π/3 माइनस पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यहां पर 2π माइनस 3π, यानी ये हमारे पास बन गया -π/3। सो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे इसके हम और क्वेश्चन करेंगे, जो PYQs है वो करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डोमेन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए हैं कि फंक्शन का डोमेन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, गिवन है हमारे पास साइन इनवर्स 2x - 3। हमें पता है ये जो वैल्यू है, जो हमारे पास साइन इनवर्स डिब्बा, ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये हमेशा क्या होगी, ये -1 से 1 तक होती है, यही होती है। यानी इस डिब्बे को हम ये कर सकते हैं, जो 2x - 3 है वो लेस देन इक्वल होगा 1 के और ग्रेटर देन इक्वल होगा -1 के, यही होगा। अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो यहां से यहां तक होती है। अब इसको सॉल्व कर ले। तो इनइक्वालिटी में हमें x चाहिए, हमें क्या चाहिए, डोमेन में क्या चाहिए होता है, x चाहिए होता है। तो यहां पर हम x बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, हर एक टर्म में हम 3 ऐड कर देते हैं, यानी -1 + 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 + 3 लेस देन इज इक्वल टू 1 + 3। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। प्लस कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस करने पर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ये हमारे पास आ जाएगा 2, यहां पर 2x और यहां पर 4। अभी 2 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं हर एक टर्म को, हर एक टर्म को यहां पर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यहां 1 आएगा, यहां पर x हो जाएगा और यहां पर हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी ये हमको मिल गई x की वैल्यू। तो जो डोमेन हमारे पास है, डोमेन वो क्या आ गया, ये हमारे पास 1 से 2 आ गया। क्या आ गया, 1 से 2, 1 से 2 के बीच ही हम यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं x की। क्लियर, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड हम क्या करेंगे, √x - 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 1 करते हैं और ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 करते हैं। क्योंकि हमें x तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और हमें पता है किसी भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर किया है वो हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे ही आप यहां पर स्क्वायर करते हैं, जैसे ही आप यहां पर स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास x - 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, वो तो 1 ही रहेगा। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, तो हमने ये लिख दिया।
अब हमें x के पास जाना है, यानी हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस कर देंगे, यहां पर हमारे पास x माइनस 1 प्लस 1 और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 0 प्लस 1 1 होगा दिस, और ये हमारे पास 2 हो गया। तो यहां से भी हमारे पास डोमेन क्या आ गया, डोमेन हमारा क्या हो गया, जो डोमेन है वो हमारे पास 1 to 2 आ गया। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा 1 के एंड ग्रेटर देन इक्वल होगा माइनस 1 के। रूट हटाना है, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, 0 के। यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, ये हमारे पास बन गया। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये। क्लियर। तो यहां से हमारे पास पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर लेते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये बनेगा आकर, वेवी कर्व लगाएंगे यहां पर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 और यहां से क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 1, यानी यहां पर हमारे पास क्या होगा -1 और यहां पर हमारे पास क्या होगा 1 होगा। अब इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कहां से कहां तक जा रहे हैं हम, यहां से माइनस इंफिनिटी से -1 तक और फिर 1 से इंफिनिटी तक जा रहे हैं, यही जा रहे हैं। एक तो ये केस बन गया। दूसरा सेकेंड हमारे पास ये एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इज इक्वल टू 1 है, यही दे रखा है, इसको यहां पर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2 लेस देन इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से फिर हम सॉल्व करेंगे इसको, यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, यहां से वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, यानी यहां पर हमारे पास क्या होगा माइनस अंडर रूट 2 और यहां पर हमारे पास क्या होगा अंडर रूट 2, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये बन गया। तो यहां पर लेस देन है ना, तो निगेटिव वाला पार्ट लेंगे केवल, यानी ये हमारे पास आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए, क्योंकि हमने दोनों चीजें ले रखी है, अगर आप देखिए अंडर रूट 2 जो हमारा होता है वो यहां कहीं आएगा, 1 से बड़ा होता है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। और यहां पर हमारे पास -1.41 वो हमारे पास यहां कहीं होगा, -1 से छोटा होगा, अंडर रूट 2 माइनस में, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है, यहां पर ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है, यहां से यहां तक। अब जरा आप देखिए कि ये येलो और व्हाइट में कॉमन पार्ट कितना है, तो आप देख सकते हो एक लाइन ये, यानी यहां से ये पार्ट कॉमन है और यहां पर ये पार्ट कॉमन है, तो आप यहां से सिंपली देख सकते हो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कॉमन पार्ट, तो माइनस अंडर रूट 2 से -1 और यूनियन में 1 से अंडर रूट 2, ये बन जाएगा हमारे पास डोमेन। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे कॉस पर आ जाते हैं, तो हमें पता है कॉस में ये जो वैल्यू है ये
ये कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 तक यही होती है। तो फिर यहां भी वही करना है हमें, 2x -1 लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। तो यहां से -1 प्लस 1 करेंगे, 2x -1 प्लस 1 करेंगे, 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। यहां पर आ गया 0 और यहां पर हमारे पास 2। अभी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, यहां पर x और यहां पर 1 हो जाएगा। तो यानी हमारा डोमेन क्या आ गया? 0 से 1, ये डोमेन आ गया। क्लियर? यहां पर आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, ये बन जाएगा। तो यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे फिर से उसी तरीके से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले इस पार्ट को ले लेते हैं और दूसरा पार्ट हमारे पास ये है। पार्ट 1 जो हमारे पास होगा वो क्या है? -1, या फिर इसको ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। इसको इधर लेके आते हैं। तो एक्स स्क्वायर -4 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये हम इधर लेके आए क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अदरवाइज आप वैसे ही करते हैं कि दोनों तरफ आप 1 ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास x माइनस √3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये आ गया हमारे पास। यहां से क्या वैल्यू आएगी? जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू √3, यहां से x इज इक्वल टू माइनस √3। अब इसको हम नंबर लाइन पर लाते हैं, यहां पर हमारे पास -√3 और यहां पर हमारे पास √3। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। यानी अगर आप इसको देखें तो यहां पर हमारे पास कौन सा रीजन मिल रहा है? ये और फिर ये, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन इज इक्वल टू 1। इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर -4 -1 लेस देन इज इक्वल टू 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर -5 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 0। ये बन गया x माइनस √5, ये बन गया x प्लस √5 लेस देन इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा x इज इक्वल टू √5 और यहां से क्या निकलेगा? x इज इक्वल टू माइनस √5। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, यहां पर √-5 और यहां पर √5, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं क्योंकि लेस देन है तो हम कौन सा एरिया लेंगे? यहां पर रीजन लेंगे ये वाला, निगेटिव वाला। क्लियर? अब आगे, अब आप देख सकते हैं यहां पर √5 बड़ा होगा तो हम यहां लिखेंगे और माइनस √5 छोटा होगा तो हम यहां लिखेंगे। अब यहां से आप देख सकते हैं इसका रीजन कुछ इतना है, -√5 से +√5 तक। कॉमन रीजन की अगर बात करें तो आप कॉमन रीजन की बात करेंगे तो कौन सा रहेगा? ये जिसमें दोनों लाइंस हैं, यहां भी और यहां भी, और ये ना यहां पर ये नीचे वाली लाइंस है ना यहां पर ये ऊपर वाली लाइंस है, तो कॉमन रीजन यही हो गया। इसका मतलब डोमेन हमारा क्या हो गया? √-5 से √-3 यूनियन
और लिखते हैं √3 से √5, ये हमारा डोमेन आ गया। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, अब यहां पर दो फंक्शन है अलग अलग, तो हमें दोनों की डोमेन निकालनी है। इसकी डोमेन क्या होगी, -1 to 1, इसकी डोमेन क्या होगी, -1 to 1। और ध्यान रखिएगा जब भी प्लस माइनस ये लगा रहता है हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो दोनों तो सेम ही है, तो इनकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये सेक दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है सेक इनवर्स दिस, ये जो होगा ये हमेशा कहां से कहां तक होता है, ये होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यही होता है। यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन इज इक्वल टू होगी -1 की, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगी 1 के। ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी अंदर वाली वैल्यू होगी, देखिए हमेशा क्या होगी, -1 से इक्वल और उससे छोटी होगी, और 1 से इक्वल उसके बड़ी होगी, यही हो सकती है। तो यहां पर सिंपल क्या हो जाएगा, वी हैव 2x + 1 क्या होगी, लेस देन इज इक्वल टू -1, और क्या होगी, यहां पर और होता है 2x + 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंपल। यहां पर ये बन जाएगा हमारे पास 2x इज लेस देन इज इक्वल टू -2, यानी x इज लेस देन इज इक्वल टू -1, यही होगा। और यहां सॉल्व करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा, और x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब तो ये सिंपल हो गया, ये तो वैसा ही बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, -∞ से कहां तक जाएंगे, -1 तक जाएंगे क्योंकि -1 से छोटा है, और 0 से बड़ा और उसके इक्वल है, यानी ये आ जाएगा 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। ये हमारा डोमेन आ गया। ये क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2x² - 1। सिंपल वही चीज करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये दे रखा है यहां पर, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये क्या होगा हमारे पास, 2x² - 1, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा -1 के, और 2x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल होगा 1 के, यही होगा। अब इस पर आ जाते हैं। अगर इसको देखें तो 2x² लेस देन इज इक्वल टू -1 + 1, यानी 2x² लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी x² लेस देन इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक बात समझिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। अगर ये 0 है तभी 0 होगा, नहीं तो हर केस में क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये बात तो यहां पर गड़बड़ लिख गई कि x² लेस देन 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहां से x की वैल्यू केवल और केवल क्या आएगी, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से x की वैल्यू केवल और केवल क्या आएगी, 0 आएगी। अब इसके पास आ जाते, यहां पर देखिए ये हमारे पास है 2x² ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी x² इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब कहानी यहां पर x² ऐसे डायरेक्टली रूट मत ले लीजिएगा, -1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये कर ले, ये बन जाएगा x - 1 और x + 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे आकर, यहां से हमारे पास आएगा -1 और 1। इसको देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां पर 1, और यहां से क्या बनेगी -1।
क्योंकि यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहां से यहां पर और यहां से यहां तक। क्लियर? x इज इक्वल टू 0 भी बीच में है, तो अब यह आंसर आपका क्या बनेगा? जो डोमेन होगा वो होगा माइनस इंफिनिटी से -1। फिर यूनियन कौन है इसके बाद? 0। फिर यूनियन, फिर कौन है? 1 से इंफिनिटी। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे और इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।